आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल रेडियन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूं जो है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पीएचडी फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि फॉर्म फिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करेंगे hnbguadm.samarth.edu.in। इसके बाद आपके पास ये साइट खुल जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर 3 लाइन है राइट साइड में, तो आपको क्लिक करनी है और आपके पास ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और क्लिक करके आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट्स फुल नेम, एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट्स ईमेल, उसके बाद आपको री एंटर एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस करना है। तो जो आपने ईमेल डाला हुआ है उसी को आपने दोबारा डालना है और ध्यान रखिएगा कि ईमेल आपको वैलिड डालना है जो आप यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही आपको वैलिड फ़ोन नंबर डालना है ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन आए आपके ईमेल पर और आपके फ़ोन पे आए, व्हाट्सएप नंबर या जो भी आप यूज़ करते हैं उसे। नेक्स्ट है पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर। तो आपको पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर भी डालना होगा सबसे पहले, और उसके बाद एक न्यूमेरिक और एक आपका कोई भी जैसे @ वगैरह इस टाइप का आपको एक नंबर डालना है। तो आपको 8 कैरेक्टर का ये पासवर्ड बनाना है। इसके बाद आपको री एंटर पासवर्ड करना है, उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है और अपना फ़ोन नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर। इसके बाद री एंटर मोबाइल नंबर और लास्ट में आपको कैप्चा डालना है जो भी आपके पास होगा और यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपके पास रजिस्टर के बाद जो पेज खुलेगा वो इस तरह का खुलेगा। यहाँ पर ये आएगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली और वेरीफाई अकाउंट। तो यहाँ पर आपके पास जो ईमेल आपने डाली है उसमें ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी यहाँ पे डालना है और इसके साथ ही कैप्चा वेरिफिकेशन डालना है और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पेज आपके पास ओपन होगा वही पेज ओपन होगा और इसमें लिखा आएगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके बाद फिर से आपने 3 लाइन्स में जाना है, राइट साइड में जो है इस पर क्लिक करना है और आपके पास लॉगिन वाला जो ऑप्शन होगा, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाला भी आ रहा था तो उसके नीचे लॉगिन वाला पेज लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा आपके पास, लॉगिन करना है आपको और इस तरह से आपके पास ये ओपन हो जाएगा रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन। तो यहाँ पे आपको एंटर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, इसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है, इसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपके पास इस तरह से प्रोफाइल खुल जाएगी आपकी, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस ये आपके पास प्रोफाइल है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो आपको इस प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, आपको क्लिक करना है कंप्लीट योर प्रोफाइल पे और इसके बाद आपके पास पूरा प्रोफाइल आपका खुल जाएगा जो जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला हुआ था। तो यहाँ पे आपको फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट ये सब आपके पास पहले से फिल्ड होगा और इसमें आपको एप्लीकेंट्स जेंडर और कैटेगरी डालनी है, ब्लड ग्रुप डालना है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया ये डालना है, रिलीजन डालना है। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल डालनी है, विलेज सिटी जो भी है, कंट्री डिस्ट्रिक्ट स्टेट। इसके बाद फैमिली डिटेल डालनी है, मदर्स नेम, और ध्यान रहे यहाँ पे मदर्स मोबाइल नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर मांगा हुआ है तो ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि जिन जिन ऑप्शंस पे स्टार मार्क किया गया है, ये रेड स्टार, वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको फिल करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपके पास आएगा उसी के नीचे फादर्स नेम, फादर्स मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है, कंबाइंड फैमिली इनकम भी आपको डालनी है। इसके बाद आपके पास आता है हैव यू एनरोल्ड इन एचएनबी बिफोर। तो आपको अगर आप एनरोल थे पहले एचएनबी में तो आपको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर डालना है और जितनी जो भी डिटेल है, जो भी डिटेल वो पूछेगा उसके बाद वो सारी फिल करनी है। इसके बाद आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये जो भी है कश्मीरी माइग्रेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करके यस और नो करना है। और आगे आता है आपका बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल डालनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हाँ ये उस केस में डाल सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू डोंट हैव योर ओन बैंक अकाउंट प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स गार्जियंस बैंक अकाउंट वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव द रिफंड इफ़ एनी। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उसमें रिफंड आता है, लेकिन इसमें होता नहीं है रिफंड का प्रोसेस कुछ भी, तो इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए फॉर्म में, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस आता है, आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करके आपके पास एक बार आप एड्रेस डालेंगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस,
और नीचे लिखा गया है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेम एज़ कर लेंगे उसको, इसको क्लिक कर देंगे आप सेम एज़ करने के लिए। इसके बाद आप सेव डिटेल करेंगे। तो जैसे ही आप डिटेल को सेव करते हैं आपके पास नेक्स्ट पेज खुलता है आपकी डिटेल का, कि आपने जितनी भी ये डिटेल थी इस पेज में आपने सही भरी है कि नहीं। तो एक बार ज़रूर चेक कर लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें, उसको सबमिट कर लें। इसके बाद आपके पास इस तरह से ये पूरी डिटेल का पेज आएगा, आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज खुलेगा, वो है डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो आपको यस करना है, उसके रोल नंबर आपको डालना है। एनएसएस है तो आपको उसको भी क्लिक करना है। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पे रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आप क्लिक कर सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और अगर आपके पास अदर लैंग्वेज भी है तो आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो जब भी आप नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपके पास एक बार कंफर्मेशन के लिए आएगा, चेक करने के लिए कि आपने अपनी डिटेल सही भरी है कि नहीं भरी है। नेक्स्ट पेज आता है आपका ये वाला जो मैं कह रही थी, आपके पास दोबारा वो देखने के लिए आएगा कि आपने सही भरी है डिटेल कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा आपका, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे 10 KB से 500 KB तक आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। तो सेलेक्ट फाइल करेंगे यहाँ पर और अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करके जैसे ही आपने फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट अपलोडिंग भी एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने के बाद, तो आपको उसको भी क्लिक करना है। उसी के बाद आपकी फ़ोटो इसमें अपलोड होगी। इसी तरह सिग्नेचर भी करना है और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी कहा गया है। तो इनकम सर्टिफिकेट को डालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं दिया है, इसमें स्टार नहीं दिया गया है, इसलिए इसको अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पेज आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास फिर से इस तरह का प्रोफाइल खुलेगा आपका। यहाँ पर आएगा योर प्रोफाइल डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सबमिट एंड लॉग्ड, यू कैन नाउ सेलेक्ट प्रोग्राम आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालना है। तो ये ना सोचें कि आपका जो प्रोफाइल डिटेल है वो सबमिट हो चुका है, यहाँ से भी फिर से फॉर्म शुरू होगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ करना है। अप्लाई नाउ करके आपके पास इस तरह से ये डिटेल वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोग्राम डालना है, प्रोग्राम लेवल डालना है, इसके बाद प्रोग्राम डालना है और हेड क्वार्टर रीजनल सेंटर डालना है। तो वो आपका श्रीनगर गढ़वाली होगा हेड क्वार्टर, तो उसमें आप क्लिक करके ये डाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज इस तरह से आपके पास सेलेक्ट डॉक्टोरल PhD प्रोग्राम आएगा, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। इसके बाद जैसे यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन के लिए आएगा कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है। तो प्रोग्राम नेम में आपको जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उसको आप लिखेंगे। उसके बाद आपका जो रीजनल सेंटर होगा वो HNB होगा। एडमिशन साइकिल होगा, सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे 2026 वाला खुद ही आ जाएगा, तो आप उसको क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके पास नीचे प्लीज़ सेलेक्ट योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको 3 सेंटर फिल करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप इसमें भर सकते हैं। ध्यान रहे दोनों सेंटर सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग सेंटर आपको फिल करने हैं। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसको आप एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ इसको ज़रूर क्लिक कर लें। 2.1 कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड, ये पूरी जो क्राइटेरिया है ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी आपकी 10th से लेके और PG तक की। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके सारी चीज़ें फिल करनी है। यहाँ पे ईयर, पासिंग ईयर, इसके बाद परसेंटेज, डिवीज़न, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने 10th किया है। इसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नेम, तो आपको बोर्ड का नेम डालना है, 10th बोर्ड का नेम, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे भरनी है। इसी तरह 12th में भी आपको भरना है और आगे आपका ग्रेजुएशन, इसके बाद MPhil डिग्री जो भी आपके पास है आप इसको पूरा भरें, और अगर आपके पास MPhil नहीं है तो आप उसको नहीं भरेंगे। आगे है नेक्स्ट जो पेज आएगा आपके पास वो इस तरह से आएगा। नेट और इक्विवेलेंट डिटेल्स आएगी आपके पास। तो नेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल में आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी, जैसे नेट विद JRF, नेट विदाउट JRF, इसके बाद CSIR, नेट विदाउट JRF और नेट। और अगर आपका कैटेगरी 3rd है, PhD ओनली क्वालिफाई, तो आप अदर इक्विवेलेंट पे
पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास डिटेल भरने के लिए आ जाएगा, तो आप अपने मार्क्स वहाँ पर भरेंगे। और इसके बाद डू यू हैव रिसर्च फेलोशिप, तो नो कर देंगे, और जिसको फेलोशिप मिलती है जैसे जीआरएफ वाले हैं तो वो यस करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव और नेक्स्ट इस तरह से। तो यहाँ पे जो मैंने कहा था नेट इक्विवेलेंट डिटेल में नेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल अदर सिमिलर टेस्ट कर सकते हैं जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं नेट की, यूजीसी नेट की। पीएचडी ओनली क्वालिफाई है तो वो अदर सिमिलर टेस्ट में कर सकते हैं क्लिक। इसके बाद आपके पास इक्विवेलेंट ईयर ऑफ पासिंग, इक्विवेलेंट रोल नंबर, इक्विवेलेंट सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद कैटेगरी आएगी, एग्जाम एप्लीकेंट कैटेगरी आएगी, स्कोर ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, डू यू हैव रिसर्च फेलोशिप, ये सारा आपको डिटेल भरनी है। और इसके बाद आपके पास कंफर्म करने के लिए आएगा कि आपने सही डिटेल भरी है कि नहीं। और नेक्स्ट पेज जो होगा वो होगा आपका फ़ोटो, साइन जो आपने अपलोड किया है, इनकम सर्टिफिकेट, और साथ में जितनी भी आपने एलिजिबिलिटी के लिए भरा था 10th 12th, तो 10th के का डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड। आपको अपनी 10th की फाइल जो आपकी मार्कशीट है और उसका सर्टिफिकेट है उसका पीडीएफ बना के आपको सेलेक्ट फाइल करके अपलोड करना है। इसी तरह 12th का भी, और इसी तरह से ग्रेजुएशन का भी आपको करना है, और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी मास्टर्स जहाँ से भी आपने पीजी किया है उसको आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको फ़ीस का ऑप्शन मिलेगा, जो नेक्स्ट पेज होगा वो फ़ी पे के लिए आएगा, और आप इसको फ़ी को सबमिट करेंगे, जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप फ़ी सबमिट करेंगे। और इसके बाद जो कंफर्मेशन होगा उसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़े, आपके इंटरव्यू में उसकी ज़रूरत होती है, फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है उसकी, तो जितनी भी आपने ये फॉर्म फिल किया है उसका लास्ट में जब आप सबमिट कर देंगे फाइनल सबमिशन, तो उसके बाद कंफर्मेशन पेज आता है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और संभाल के रख देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच।